श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीगणेशायै नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। गोकर्णोपाख्यायन् प्रारम्भः। सूत उवाच अथ वैष्णव्यवञ्चितेषु दृष्ट्वा भक्तिमौलिकीं निजलोकं परित्याज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामा पीतवास मनोहरः पाचिककलारूपरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः तीव्राङ्गललितसुचारो कौस्तुभेन विराजिताः कोटिमण्डिं मथलालवर्ण्यो हरिचन्दनचर्चिताः परमानन्दचिन्मूर्तिमर्धुरो मुरलीधराः अभिषेवेशास भक्तानां हृदयज्ञानमालनानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णव्य उद्धवादाय च तत्कथा श्रवणार्थं ते मूढरूपेण संस्थिताः। तदा जय जया रावो अरसपुष्टिर्लौकिकीः शूरप्रसूनवृष्टिश्च मुहुर सङ्गखरभोप्यभूतः तत्सं सभासं स्थितानां च देगेहात्मवामी स्मृतिः दृष्ट्वा वाचा तन्मायावस्थं नारदो वाक्यमब्रवीतः अलौकिकोऽप्यमहिमं मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूलाशथा एव पुष्पशिक्षणोत्रोः सर्वेऽपि निष्पापवतमा भवन्ति अतो निलोके ननुतास्ति किञ्चित् चिन्तस्य शोधाय खलु पवित्रम् अघोगविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवनास्ति कञ्चन्यतः के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञं कथानमेनो कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितं कोऽपि न मेन मार्गः कुमार ऊचुः ईमानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचर चारतानि विमार्गाः क्रोधयाधिगद्धा कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताहयज्ञं खलु पुनन्ति ते सत्येन हीना प्रथमातिदोषकाः सतृणाकुलाः सशर्मा धर्मवर्जिताः एदाम्बिकामशरीरोऽपि हिंसः सप्ताहयज्ञं खलु पुनन्ति ते पंचोपग्रपाः च चालाध्याकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ब्रह्मस्वपुरुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञे खलु पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठासठेन परस्वापुष्टा मलिनं दुराशयाः सप्ताहयज्ञं खलु पुनन्ति ते। हरिः ओम्। अत ते कीर्तिष्यामाय इतिहासं पुनरागतनं पुरातनम् अस्य श्रवणमन्त्रेण पापानि प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् उत्पत्त्यनमुत्तमं यत्र वर्णासुधर्मेण सत्यासनत्य कर्तत्परः आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्वे वेद विशारदाः स्रोतस्मृतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कराः भिक्षुको वित्तबालोके त्वत्प्रिया धुन्धली स्मृतः स्वावाक्यस्थापिकां नित्यं सुन्दरीषु लोकोद्भवः लोकभर्तारता क्रूरोपयसो बहुवन्विकाः श्रूराचाघ्रत्कृत्येषु सखिप्राणाकलः प्रियाः एवं निवसतो प्रेमाणा दम्प्यतो रम्मार्यणोः अर्थाकं यस्तयोरत्ता सुखाय गृहादिकं पञ्चाधर्मः समारभ्यस्तभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवशंसि दीनभ्यो यक्षता सदा धनार्थधर्मकामार्गेण तभ्यानीतं तथापि च नापुत्रोऽपि नापि नापुत्री न तथा सुचिन्ता तुरोभृशम् एकदा साधिजो दुःखादघृत्वं त्यक्त्वं वनं गतः मध्याहे तृष्णो जगदस्ताडां समुत्तीयमानः पीत्वा जलं निष्णन्तस्तु प्रजान् देखेन कीर्तिशाः मुहूर्ध्वादापि तत्रैव सन्यासी क्वचिदागतः दृष्ट्वा पीतिजलं तं तु विप्रो यस्यादन्तिकानां नत्वा चापाद्योस्तस्य निःश्वासने संस्थितः पुरः यतिरुवाचः कथं रोदसी विप्रं त्वं का ते चिन्तावलीयसीः वदत्वं सत्वरं मह्यं यस्वस्य दुःखस्य कारणं। सन्यासी ने ब्राह्मण से पूछा, कहो ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो, ऐसे तुम्हारी क्या भारी चिंता है।
तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण वाच किं ब्रवीमि नृषे दुखम पापं पूर्वा पापे संचिता मदीया पूर्वजास्तेयं कृष्णो मुपभाज्युज्यते मदन्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्वा देवविद्युजातयः प्रजादुखेन शून्यो अहं प्राणस्यायुक्तमिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं धियायि गृहं च प्रजाविनः दिग्धनं च नपत्यस्य द्विकुलं सन्ततिविनः पल्यते या मया धेनु सा वध्या स वर्षा भवेदो यो मया रोपितो वृक्षा सोऽपि बन्धनावास्त्रमेतः यत्फलं मदगुह्यायातं च शीघ्रं वदिष्यन्ति निर्भयस्तया पतन्यस्तस्य किमुतो जीवितेन मे सदाः नयित्युक्त्वा स रुरोधश्वे सस्तापार्य सुदुःखपीडिता तदा तस्य योगचिन्ते करुणाभू दुरीगस्यतिः तदा भालाक्षरणमालं च वाचयामासं योगवानः सर्वजात्वा यति प्रत्यादिप्रमुचे सविस्तरम् यतुर्वाच मुख्यजानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तो समासाद्या त्याज संसारवासनां। सन्यासी ने पुनः ब्राह्मण से पूछा कि इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक आश्रय लेकर के संसार की वासना को छोड़ दो। शृणो विप्रामयातेद्या प्रारभ्यं तु विलोकितं मा प्रप्त्वा जन्मावधि तब पुत्रो नैव च संततो सागरो दुःखम् अवापांगा पुरा तथा रे मुच्यदा कुटुम्बासां संन्यासे सर्वथा सुखम। हे विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध दे करके निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। पूर्व काल में राजा सगर और अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण वाच विवेकेन भवेतिकं मे पुत्रं देहि बदलापि नो चैतन्याज्यम्यहं प्राणासत्त्वादग्रे शोकमोचिताः पुत्रादि सुखहीनो ऐन्यं संन्यासा सुख्य एव हि गृहस्था सरसो लोके पुत्रो समन्विताः। ब्राह्मण ने कहा, अरे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मोचित होकर के अपने प्राण त्याग दूंगा, जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है। ऐसा संन्यास तो सर्वथा निराश है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादिकों से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्रव्रेश तपोधना चित्रकेतुर्गतो कष्टं विधि लेख विमार्जनातः यथश्यामि सुखं बुद्ध्याद्या दैवेत्योधिनः अतो हर्षेण युक्तोषि हर्षिना किं वदाम्यहम्। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेखन को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुम तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ। तस्याग्रहं समालोक्यं फलमेकं तदत्तवानः इदं भक्ष्य पतन्या त्वं तुता पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दया दानवेमेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रोऽति निर्मलः। एवमुक्त्वा यो योगी विप्रस्त्व गृहमागतः पत्न्या प्राणफलं दत्त्वा स्वयानं तस्तुकोत्थितः कारुणे कुटिला तस्य सख्यगे चारुरोधः अहो चिन्तामोत्पन्ना फलं चाहं न भक्ष्यते फलभक्षेण गर्भा गर्भेणोदरवृत्तिजाः स्वल्पभक्षं ततो शक्तिगृहकार्यं कथं भवेदः। देवादधाति व्रजेद्राग्र्या मे पाल्येद्वा गर्भणी कथं सुखवती वसेदं कुक्षे कथामुश्रियेतः। तिर्यक्चे वेदागतो गर्भस्थं मे मरणं भवेत् प्रसूतोदरणं दुःखं सुकुमारीं कथं सहे। मन्दायामयि सर्वस्वानन्दनात्मं सहे
सह तदाह